हे एवरीवन, मैं ज्योति आप सभी का अपनी इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। हमारी वीडियो का टाइटल है व्हेन थिंकर्स बिकम्स ओवर थिंकर। तो ओवर थिंकिंग के बारे में आज हम बात करेंगे। ओवर थिंकिंग को अगर हम डिकोड करें तो ओवर प्लस थिंकिंग, यानी कि ओवर थिंकर्स के पास थिंकिंग एबिलिटी है। इस बात के लिए हमें पहले शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारे पास थिंकिंग एबिलिटी तो है, बस ओवर को हटाना है या कम करना है। तो हम पहले इस चीज़ से समझेंगे। मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि ये है एक गुच्छा जो कि माया जाल है, यानी कि आपके विचारों का, हम सब के विचारों का एक गुच्छा है जो सबके साथ होता है जब ओवर थिंकिंग होती है। तो हमें करना क्या है, ये बात जो मैं अभी बता रही हूँ ना, ये बात तब है जैसे अपना ये टेंशन है और ये है ओवर थिंकिंग। तो ऐसे तो मैं ओवर थिंकिंग की बात कर रही हूँ, अंदर का मुझे अभी पता नहीं है कि आप जो भी सोच रहे हो उसका कारण चाहे जो हो। ओवर थिंकिंग सबकी सेम होती है, ओवर थिंकिंग के उपाय भी सबके सेम होते हैं। ठीक है, ओवर थिंकिंग एक चीज़ होती है और 50,000 चीज़ होती हैं जिनके बारे में अलग अलग आदमी अलग अलग चीज़ सोचता है। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग के बारे में हम बात करेंगे। ओवर थिंकिंग को सबसे पहले क्या करना है, विचार हैं, विचारों को सबसे पहले एक जप्पी देनी है। जप्पी देंगे, गले से लगाएंगे अपने आप को। ये है अपना आपा, यानी कि मैं, यानी कि जब मेरे विचार ऐसे होंगे तो मैं अपने विचारों को रैप करूँगी अपने खुद के दोस्त यानी अपने आप से, और ये बोलूँगी सब ठीक हो जाएगा। सच में सब ठीक हो जाता है, सच में हो जाता है, यकीन मानो। ये सब मेरे एक्सपीरियंस है जो मैं बता रही हूँ आपको। और जब आप ये करो ना, जब आप अपने मन में सोचो, जैसे मेरे को विचार आ गए, तो जब मैंने सोचा कि सब ठीक हो जाएगा, शांत रह, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रख, उसको चाबी दे दे अपने ताले की और उसको ही दे दे कमरे की, जो भी मतलब एक होता है ना कि विचार क्या होगा, इंटरव्यू में क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, ये होगा वो होगा, जो भी होगा चाबी देके भूल जाओ भगवान को। ठीक है, तो जब हम ये कर रहे हो ना, ये तो उस टाइम के ऊपर एक भी विचार ऐसे बाहर लटका नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि भाई हम जो भी सोच रहे हैं XYZ, तो हमें कुछ भी सोचना ही नहीं है। मतलब ऐसे अंदर घुसा घुसा के, ऐसे कि भाई विचार है ना जो हमारे बिल्कुल रैप हो जाने चाहिए, और विचार रैप होने के बाद ऐसे दिखेंगे, यानी कि उनकी कोई भी शेप या कुछ भी नहीं दिखेगा कि कौन सा विचार था। ऐसा दिमाग हो जाना चाहिए आपका कि जैसे वो बोलता है ना, ऑल इज़ वेल, ऑलवेज ऑल इज़ वेल। तो वैसे ही सब के अपने अपने वर्ड्स होते हैं। जैसे मैं कई बार अपने आप को बोलती हूँ सब ठीक हो जाएगा, एक्चुअल में तो इतनी टेंशन या इतनी परेशानी मत कर। ओवर थिंकिंग का ये तो पहला वो हो गया। उस टाइम के ऊपर आपका कोई भी विचार या कुछ भी बाहर नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको परमात्मा पे, उस भगवान पे, जिसको भी आप मानते हैं, गुरु पे भरोसा होना चाहिए 200%। या अगर आप अपने आप को भी मानते हैं तो आपको अपने आप को ही मानना है और अपना फ्रेंड बनना है कि भाई मेरे पर पूरा भरोसा है। ठीक है, दूसरा नंबर का है चीज़ कि भाई अगर आपका सिर दर्द है तो गोली लेने वाले तो इतने ले ही लेते हैं टैबलेट सिर दर्द की, तो आधे विचार तो वो मार देती है गोली। लेकिन अगर बाय चांस आपने टैबलेट नहीं ली है, आपको थोड़ा कम है और आपने जैसे रिकॉग्नाइज़ कर लिया है अपनी परेशानी को, तो आपने क्या करना है कि आपने बस 10 मिनट वॉक करनी है। या कोई आपके गली में बच्चे हों, आपने बच्चों को देखना है, सिर्फ और सिर्फ देखना है। खुले पार्क में या जहाँ पे भी आपका घर हो, प्रकृति के पास हो, तो उसके बैठ जाओ, उसके पास जाके पेड़ के पास बच्चों के साथ खेल लो। अगर खेलने का मन है तो, नहीं तो आराम से बैठ जाओ और अपने आप को थोड़ा सा सब ठीक हो जाएगा, ऐसे वाला एक भी विचार नहीं आना चाहिए आपके पास। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ बार बार में। ओवर थिंकिंग करने से लगातार हम विचारों को जब अपने आप में ऐसे करते रहते हैं, बुनते रहते हैं, ऐसे माला नहीं जपते हैं कई, तो ऐसे करते रहते हैं, वो हो जाती है। कई बारी आदत हो जाती है किसी किसी की, हर कोई आदमी परेशान होकर राजी नहीं होता।
पहली बात तो ये। दूसरी बात, उससे कोई और परेशानी हो जाती है, हमारी ब्रेन हेमरेज या कोई भी नस फट जाना या कोई और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हम पैदा कर लेते हैं जाने अनजाने में, हमें पता नहीं चलता कि भाई हम क्या पैदा करने जा रहे हैं अपने दिमाग के अंदर। और इस दिमाग के डब्बे को हमें ये भी नहीं पता कि इसके अंदर हो क्या रहा है। कटवा पटवा के देख ले तो दूसरी 2 बात हो गई। तीसरी बात ये है कि घर में डॉग वगैरह हो तो उनके साथ खेल लो, वॉक कर लो। सिर में दर्द है, म्यूज़िक मत सुनना, ठीक है। अगर सिर में दर्द ना हो तो अपना पसंद का जो भी कोई काम अपना अच्छा लगे। बस एक बात ध्यान रखना, उसके बाद विचार नहीं आना चाहिए एक भी। आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये पैटर्न फॉलो करना है। जब भी लगे ना कि ये रिकॉग्नाइज़ हो जाए कि ओवर थिंकिंग हो चुकी है, हमला बोल चुकी है, उसी टाइम के ऊपर अपने दिमाग को, डब्बे को बिल्कुल शांत कर देना है। ये मेरा एक्सपीरियंस किया हुआ मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको बेधड़क बेशक से आप इसको अप्लाई करके देख सकते हो। इसका कारण क्या होता है कि ये ओवर थिंकिंग होती है, जो जब हम जो बंदा होता है जिसके अंदर ये महाभारत चलती रहती है, उसको ये लगता है कि वो ठीक है, और बाहर की दुनिया को लगता है कि ये वाहियात टेंशन लेता है, या फिर छोटी सी बात है उसको घुमा रहा है, ऐसे विचार चल रहे हैं ना, वो तो अपना फराटा चला रहा है बिल्कुल। उस बंदे को जैसा फील होता है वो मैं बता रही हूँ आपको। जैसे एक महासागर या सागर होता नहीं है, जिसके इधर भी कुछ नहीं दिख रहा, उधर भी कुछ नहीं दिख रहा, ना किनारा है उसका, ना कहीं जाने का रास्ता है, कुछ भी नहीं है उसको। तो या तो प्लेन से ही उसको उठा लो ऊपर, मतलब प्लेन का वो लटका के, कहने का मतलब एक इमेजिनेशन के उससे बता रही हूँ मैं आपको। तो वैसा वाली फीलिंग आती है कि ना तो उसका कोई उन विचारों का कुछ हो सकता, वो बस एक्स्ट्रा विचार हैं, ऐसे चल रहे हैं, चलते चलते पता नहीं हम कहाँ पहुँच गए हैं। और रेलगाड़ी छुक छुक चलती चलती रुक करने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन दूसरे ये सोचते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है और ये नॉर्मल बात है, इसको इतना हाइप मत करो कि दूसरे क्या सोचते हैं। ओवर थिंकिंग करने वालों का सबसे पहला वो होता है ये लक्षण कि दूसरे क्या सोचते हैं, उसको यही फ़र्क पड़ता रहता है और वो बातों में से बात निकाल लेता है। और ये एक नॉर्मल चीज़ है, इसको नॉर्मल करो, इसका सॉल्यूशन के ऊपर बढ़ो। इसको ये कहने के बजाय कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये बिहेवियर ऐसा है वैसा है। सबसे पहली बात ये है कि भाई ये हो क्यों रहा है, ये हो इसलिए रहा है कि हमारे जो विचार हैं, यानी कि जो इंडिविजुअल है उसके पास थिंकिंग एबिलिटी होने के कारण विचार तो आ रहे हैं, लेकिन विचारों को डायरेक्शन नहीं दे पा रहा है। ज़्यादा विचार आने के कारण उसके डायरेक्शन देने की जो वो है वो डगमग हो गई है, इधर उधर हो गई है। तो हमें सबसे पहला काम ये करना है, वो जो 3 चीज़ें बताई थी वो तो जब आपको समझ आ जाए कि आपके अंदर ओवर थिंकिंग हो गई है, यानी कि इस पल में आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको ये सॉल्यूशन है। लेकिन डेली रूटीन में आपको क्या करना है कि डेली रूटीन में आपको सिर्फ ये काम करना है कि जैसे गाँव में बकरी चलाने वाले और भेड़ चराने वाले होते हैं ना, तो उनके पास 100-200 बकरियाँ होती हैं। तो जब हम बकरियों को देखते हैं ना, तो बकरी उनमें से लाइन में से ऐसे होने स्टार्ट हो जाएगी ना, थोड़ी सी भी कोने में से, तो वो एक बहुत लंबी लाठी रखते हैं। तो ना वो थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, वो टच भी नहीं करते उसको, हल्का सा उसको ये बता देते हैं कि बेटा इधर इधर चल, इधर चल इधर। तो ऐसे ही भेड़ों को, ऐसे ही बकरियों को, ऐसे ही भैंसों को, मतलब जानवरों को ऐसे ही करते हैं। हमें अपने विचारों को ऐसे गाइड करना है, मतलब हमें सारथी बनना है खुद का, अपने विचारों का, अपने दिमाग का, अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है। और विचारों के अंदर इतना खोना नहीं है, बस ये करना है कि जब हमें पता चल जाए कि इधर से ऐसे चला गया, ब्रेक लगा दो, ब्रेक लगाओ, वहीं ब्रेक लगाओ। तो ऐसे डायरेक्शन देनी है बस अपने विचारों को। आपको बस ये काम करना है, मेरी मान के बस एक काम ये कर लो और आप सच में देखोगे, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अपना सारथी खुद बन जाओ। और ये भेड़ वाला एग्जाम्पल पक्का याद रखना, दिमाग के जो विचार हैं उनको बस आपको डायरेक्शन देनी है अपने हिसाब से, अपने घर के हिसाब से, जो भी आपका माहौल है, जो भी आपकी टेंशन है। इतनी दुनिया में टेंशन है आज के टाइम पे, तो आप अपने हिसाब से खुद कर लोगे, मुझे ये पता है। और हम दूसरी किसी वीडियो में मिलते हैं। चलो फिर बाय, थैंक यू मेरे को यहाँ तक सुनने के लिए।
आप सभी का दिल से धन्यवाद।